चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के 6 चैप्टर में के कुछ बचे हुए अवशेष थे। तो उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला बचा था। तो देखते हैं तो 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। चिश्ती खानकाह में जीवन देखे तो खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख नियाजुद्दीन औलिया यानी 14वीं शताब्दी की औलिया की खानकाह के बारे में पता चलता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। और यह कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल यानी जमात खाना था, जहाँ शाहवासी और अतिथि रहते और उपवास और उपासना करते थे। शाहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी रहते थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारों से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। यह एक सामुदायिक रोशो यानी लंगर फुतूह यानी बिना मांगी खैर पर चलती थी और सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर या अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वाले में अमीर हसन नुशीजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार गियासुद्दीन बरनी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर पर मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य से घोतक है कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। शेख नियाजुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कनकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस बात से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर उनके तीर्थयात्री आने लगे। यहाँ है चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक क्या हैं, तो सूफी देखते हैं और उनके मृत्यु का वर्ष और दरगाह का स्थान देखते हैं। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मृत्यु हुई थी 1235 में और ये इनका दरगाह का स्थान है अजमेर जो राजस्थान में है। उसके बाद फिर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 में मृत्यु हुई थी, दिल्ली में इनका दरगाह है। और शेख फरीदुद्दीन जंग ए सक्कर 1265 में मृत्यु हुई थी और जोधन यानी पाकिस्तान में दरगाह है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 में मृत्यु हुई थी और दिल्ली में दरगाह है। शेख निसूरुद्दीन चिराग देहली 1356 में मृत्यु हुई थी और दिल्ली में दरगाह है। फिर एक है दातागंज वक्त की कहानी, तो 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजवीरी जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीर के रहने वाले थे और उन्हें तुर्की इस सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, एक कश्फ उल महजूब यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी, जिसमें तशव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। हुजवीरों की 1073 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी वर्षी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गए। आज भी हुजवीरी दातागंज वक्त के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरबार कहा जाता है। फिर हम देखते हैं चिश्ती उपासना, जियारत और
कव्वाली देखते हैं। तो सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों में ऐसे अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदाय के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट कर रहे थे। यानी ऊपर दिया गया चार्ट हम देखे हैं। और इसमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है और जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है और यह दरगाह सिख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठता तथा उनके धर्मात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्य के कारण लोकप्रिय थी। और मोहम्मद बिन तुगलक जो 1324 से लेकर 51 तक शासनकाल था, तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मलवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। और चूंकि यह दरगाह दिल्ली के गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारी मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई और इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार और कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी और प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिसके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की और उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से क्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिसमें परमानंद की भावना को उभरा जा सके, और सूफी संत जिक्र यानी ईश्वर का नाम जप या फिर क्षमा यानी श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक है चित्र शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो द्वारा 17वीं शताब्दी का एक चित्र है। फिर ये है अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख मनोहर नामक कलाकार का चित्र है। ये लगभग 1615 में बना था। फिर एक स्रोत है मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली की दरगाह के बारे में मुरक्का ए देहली यानी दिल्ली की एल्बम में लिखा है कि शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं और लोगों का हुजूम यहाँ आता है। खास तौर से इतवार के रोज और दिवाली के महीने में दिल्ली की इस सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर और वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छाँव में हंसी खुशी से समय बिताते हैं। फिर एक और स्रोत है मुगल शहजादी जहाँ आरा की तीर्थ यात्रा 1643 में निम्नलिखित ग्रंथांश जहाँ आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी और मुनीश उल अखा यानी आत्मा का विश्वासत से लिया गया है। अल्लाह ताला की तारीफ़ के बाद यह फ़कीरा इसमें लिखा गया अल्लाह ताला की तारीफ़ के बाद यहाँ यह फ़कीरा जहाँ आरा राजधानी आगरा से अपने पिता यानी बादशाह शाहजहाँ के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली और मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं 2 बार की
अख्तियारी नमाज अदा करूँगी। फिर बहुत दिन मैंने रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुक़द्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाया, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी और वीरवार को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की ज़ियारत की खुशी हासिल हुई। चूँकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी और मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुक़द्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गई और गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुक़द्दस दरगाह में अब मैंने सबसे उम्दा इत्र छिड़का और चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी और इसलिए उसे मैंने मुक़द्दस मजार के ऊपर चढ़ा दिया था। फिर हम देखते हैं भाषा और संपर्क देखते हैं। तो न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम विख्यात पद्मावली पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रेम कथा और इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीत है आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा। अक्सर खानकाहों में शमा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था और सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्खनी यानी उर्दू का रूप में दक्खनी में लिखी छोटी कविताएं थी जो 17वीं से 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी और ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसने और चरखा काटते हुए गाई जाती थी और कुछ और रचनाएं लोरीनामा और दासीनामा के रूप में लिखी गई। यह संभव है कि इस क्षेत्र में सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के बच्चन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुए। फिर सूफी और राज्य देखें तो चिश्ती संप्रदाय के एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशेष वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त यानी इनाम भूमि अनुदान में दी और वरदान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सम्मान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु उनको सजोने के बजाय खाने कपड़े रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते और इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता। सूफी संतों की धर्मनिष्ठता विद्वता और लोगों द्वारा उनकी इन चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे अपितु उनके समर्थन में भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया। सुल्तान जानते थे कि उनके
ये अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। और ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उल्मा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में भी ईश्वर से लोगों की एक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। और कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख यानी अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। सूफी और राज्य में स्रोत में देखे थे तो कुछ अन्य सूफी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी और मुगल युगीन नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। फिर एक और स्रोत में शाही भेंट स्वीकार देखते हैं तो यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन है। मेरी यानी मीर हसन शीजजी अच्छी किस्मत थी मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैंने उनके निजामुद्दीन औलिया के कदम चूम सका। और इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का भेंट शेख साहब को भेजा है और साथ ही इनके रखरखाव के लिए औजार और आवश्यक वस्तुएं भेजी है। शासक ने वह भी साफ किया है कि वह बगीचों और जमीन पर अपना हक कहते हैं और इस जमीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है। हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन जो उस समय उगुल खां के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए और उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए था। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम यानी फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इससे दरवेशों में बांट दूंगा। पर जहाँ तक जमीन के पट्टे का सवाल है, उसे उन लोगों को दे दो जिनकी उन्हीं कामना है। फिर एक है स्रोत सूफी और राज, यह है अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद की वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। फिर हम देखते हैं नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति देखते हैं। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। तो देखते हैं देवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर देखते हैं तो कबीर लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी तक थे। तो कबीर इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे और इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्यापक परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा बनारसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है और इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है और लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और
महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों से मिलती है। उनमें ऐसे कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा से है। कुछ रचनाएं उन्हें जिन्हें उलटवासी यानी उल्टी कही उक्तियाँ के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इस उलटवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने के मुश्किल दर्शाता है और केवल ज फूल या फूलविन और समंदरी लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। कबीर वाणी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे और वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को असत्य को अलख यानी अदृश्य, निराकार, ब्राह्मण और आत्मन कहकर भी संबोधित करते। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द है शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं और कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्लाम नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई हैं? यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य को द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की सूची सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी करते हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद से लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर यानी कबीर का अरबी में अर्थ है महान। कबीर को जन्म से हिंदू कबीर दास बताया गया, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इस जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे और किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती है स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। एक चित्र है राह चलते संगीतकार, 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र है। यह संभव है कि ऐसे गायन संतों की रचनाओं को गाते थे। फिर यहाँ एक ईश्वर, यह रचना कबीर की ही मानी जाती है और इसमें है, हे भाई यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हो। किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, हिम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में हैं, इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को। वे पूरा जीवन विवादों से ही गवा देता है। फिर हम देखते हैं बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द देखें तो बाबा गुरु नानक
बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 तक थे ये। तो उनका जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थान मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबियों पंजाब का ननकाना गांव था जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो चुका था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की थी। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में नहीं थे। उनसे पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ अनुष्ठान, एक स्थान, मूर्ति पूजा और कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया है कि वह था उनका निरंतर स्मरण और नाम का जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखा। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना यानी संगत के नियम निर्धारित किए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को संगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया और इनको गुरबाणी कहा जाता है और यह अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ यानी पवित्रों की सेना आके नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केश, कृपाण, कक्ष, कंघा और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया है। फिर हम मीराबाई या भक्तिमय राजकुमारी देखते हैं। तो मीराबाई यानी लगभग ये थी 15वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो मीराबाई संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मरवाड़ के मेरवा जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्व को निभाने से इंकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया और उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गए। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रेदास थे, जो एक चर्मकार थे और इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति की राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगनी वस्त्र धारण किया। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खास तौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है।
फिर इन साइड वाला हम देखते हैं तो ये एक मूर्ति है 15वीं शताब्दी की। ये तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति। यह कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी। फिर है कृष्ण के प्रति प्रेम। तो यह मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश है। और इसमें है अंगर चंदन की ही चीता बनाओ, अपने हाथ जरा जा, जलबल भई भस्म की ढेरी, ये अपने अंग लगा जा। और मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत से जोत मिला जा। फिर एक है शंकर देव। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आश्रम में शंकर देव वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे और उनके उपदेशों को भगवती धर्म का संबोधित किया जाता था, क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित है। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित है। और शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नाम घर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। और शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। फिर हम देखते हैं धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण देखते हैं। तो हमने देखा है कि इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्ति कला, स्थापत्य, धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, देवी स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुष द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आदि। जैसे हमने देखा है मूर्ति कला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझे, अर्थात उन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वाले विचारों, आस्थाओं और आचारों की हमें समझ हो। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है और वे कई भाषाओं और शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में है, जैसे कि बशवना के में वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं। मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए और कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इनके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली और शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। लगभग सभी ही धार्मिक परिपाटियों आज भी पनप रही है और परिपाटियों की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन उनका हिस्सा है और लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं है कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हो कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील हैं। स्रोत की ओर चलते हैं तो देखते हैं सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत हैं यहाँ पे। तो सूफी कनखाओं के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें शामिल है सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजूब इस विधा का एक उदाहरण है। और इस पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवीरी और मृत्यु हुई थी 1071 में, इनके द्वारा लिखी गई थी। साहित्यिक इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। फिर देखते हैं मूलफूजात सूफी संतों की बातचीत है और मूलफूजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है और यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है जिसका संकलन
संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी देहलवी ने किया था और स्रोत 9 में इस ग्रंथ से लिया गया एक अंश उद्धृत है। और मूल फूजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था और उपमहाद्वीप के अनेक भागों में से जिसमें दक्कन शामिल है अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। फिर अगला देखे हैं मकतूबात, ये लिखे हुए पत्र का संकलन है। ये वे पत्र हैं जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों में धार्मिक और सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है जिससे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वह इन लोगों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी, इनकी मृत्यु हुई थी 1624 में। सरहिंदी के लिखे मकतूबात इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं और इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असंप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। फिर अगला है तज़किरा, यह है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा अमीर खुर्द किरमानी का शियार उल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक महादीस देहलवी, इनकी मृत्यु हुई थी 1642 में। इनका अखबार उल अखियार है और तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना है। इन तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होता है। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया है। बहुत सी संरचनाएं ऐसी थी जिसमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया और कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। काल रेखा देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य धार्मिक शिक्षक देखते हैं तो लगभग 500 से 800 ईसा पूर्व में तमिलनाडु में अपार अनुष्ठान बंदर सुंदर मूर्ति, फिर 800 से 900 ईस्वी में तमिलनाडु में नमलवर मणिकवर चक्कार अंडार तोदरा डिपोडी है। और फिर 1000 से 1100 ईस्वी पंजाब में अल हुजवीरी दातागंज बख्श, तमिलनाडु में रामानुचार्य है। और 1100 से 1200 ईस्वी कर्नाटक में बसवाना है। फिर 1200 से 1300 ईस्वी महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, ये राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहादुरुद्दीन जकारिया और फरीदुद्दीन गज ए शक्कर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। फिर लगभग देखते हैं 1300 से 1400 ईस्वी तक कश्मीर में लाल देह, ये सिंध में लाल शाहबाज कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद, महाराष्ट्र में चोखमेला, बिहार में शराफुद्दीन यहया मनेरी। और फिर देखते हैं 1400 से 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कबीर और रैदास सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में बल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी और गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, और गुलबर्गा में मीर सैद मोहम्मद गेशु दरार, असम में शंकर देव, महाराष्ट्र में तुकाराम। फिर देखते हैं 1500 से 1600 ईस्वी में बंगाल में श्री चैतन्य
राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुदस गंगोही, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। फिर 1600 से 1700 ईस्वी में देखते हैं तो हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी, पंजाब में मियाँ मीर हैं,